क्यों SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4। इसका पार्ट 1 आप पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं, और आज हम इसका बचा हुआ जो चैप्टर है आधा वो पढ़ रहे हैं। डॉक्टर चंदा shook his head. You know that, Mr. Chaudhary, he said, I'll never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it all work, but it's worth a try. It can to do no harm. तो अब जो है मिस्टर चंदा एकदम से शॉक हो गए हैं, और शॉक होकर के वो सोच रहे हैं और वो बोलते हैं, देखिए मिस्टर चौधरी, मैंने भी जो है इस तरह का केस कभी संभाला नहीं है, और आपको फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ सजेशन यानी थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे देता हूँ, आप उनको लीजिए और आप अपने हिसाब से जो काम करते हैं वो कीजिए। तो आई होप कि आपको जो है आराम मिलेगा और कोई हार्मफुल नहीं है ये दवाइयाँ। विपिन बाबू leaned forward anxiously. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. यानी अब विपिन बाबू जो है थोड़ा सा टेंशन में है, तो जो डॉक्टर चंदा है वो बोलते हैं कि देखो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद आप भूल गए हों, कुछ ऐसा हो सकता है, आपके दिमाग से निकल गया हो कुछ, तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, क्यों नहीं आप जो है वापस रांची चले जाते हैं घूमने के लिए। आप रांची चले जाइए और रांची जा कर के वापस आप वो सब चीज़ें देखोगे जब, तो हो सकता है आपको वो दोबारा वो सब चीज़ें याद आ जाएँ। द साइड ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential, or the symptoms will get more pronounced. यानी वो बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वहाँ जाओ और उन सब चीज़ों को देखो और उसके बावजूद भी आपको वो सब याद ना आए। तो वहाँ जाने के बाद आपको सब कुछ याद आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ नर्व टॉनिक और कुछ ट्रांसक्यूलेशन जो है लिख रहा हूँ, और कुछ जो कि आपके सोने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आराम करेंगे तो शायद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। Vipin Babu felt somewhat better the next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instruction, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. यानी अब उन्होंने जो है विपिन बाबू जब अगली सुबह जगे तो उन्होंने थोड़ा अच्छा फील किया। अब उन्होंने जो है ब्रेकफास्ट लिया, और ब्रेकफास्ट लेकर के उन्होंने ऑफिस में फ़ोन कर दिया और कुछ काम समझा दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट क्लास की टिकट बुक करा ली रांची के लिए उसी शाम की। ठीक है। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the मोराबाड़ी हिल, मतलब वो जो है ट्रेन से उतरे अगली सुबह, और ट्रेन से उतरने मतलब शाम को वो बैठे थे, तो अगली सुबह वो रांची पहुंच गए। और रांची जब वो उतरे तो उन्होंने लगा कि ऐसा लगा जैसे वो यहाँ पे पहली बार आए हैं, है ना। और जब वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी ली, और टैक्सी लेकर के वो जो है पूरे टाउन में घूम रहे थे, और वो उन्हें ऐसा लग रहा था उनके लिए सब कुछ नया था। वो सारी जो गलियाँ थी और वो सारी बिल्डिंग्स, होटल्स, बाज़ार जो भी था, मोराबाड़ी हिल, ये सब जो है उनके लिए बड़ा अजीब सा था। वो बोल रहे थे ये तो मेरे लिए सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ, मैंने आज तक देखा ही नहीं है। With none of this had he the slightest acquaintance would a trip to the Hudru Falls help. He didn't believe so, but at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. So he arranged for a car and left for हुंड्रू इन द आफ्टरनून। यानी अब उन्हें जो है ऐसा लगा कि हो सकता है ये सब देखकर मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो जो व्यक्ति था वो हुंड्रू फॉल्स के बारे में भी बात कर रहा था, शायद वहाँ जाकर के मेरी कोई मदद हो सकती है, मतलब वहाँ अगर मैं जाऊँगा तो मुझे सब कुछ याद हो जाएगा, है ना। तो अब जो है फटाफट से उन्होंने हुंड्रू फॉल्स जाने के बारे में सोचा, और उन्होंने एक कार अरेंज कर ली है, और वो दोपहर में ही हुंड्रू फॉल चले गए हैं। At 5 o'clock the same afternoon in Hundru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a bowdler.
sorry, a boulder. When he came round, the first thing Bipin Babu said was, I am finished, there is no hope left. यानी लगभग 5 बजे के आसपास दोपहर में ही, मतलब शाम के समय 5 बजे के आसपास हुंड्रू फॉल में ही दो जो लोग थे, गुजराती जेंटलमैन थे, जो कि पिकनिक बनाने के लिए वहाँ आए हुए थे, कोई उनके साथ ही थे। उन्होंने विपिन बाबू को एकदम से अनकॉन्शियस सा लेटा हुआ देखा एक पत्थर के पास, तो वो उनके पास गए, और जैसे उनके पास गए तो विपिन बाबू ने कहा कि मैं जो है लगभग ख़त्म हो गया हूँ, मेरे पास कोई भी होप अब नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylums at, है ना, यानी उन्हें लग रहा है कि अगली सुबह ही वो वापस कलकत्ता आ गए, और कलकत्ता आने के बाद में उन्हें लगा कि वो वास्तव में जो है उनको कोई होप नहीं बची है, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ उनके हाथ से खो रहा है, और उन्हें लगता है धीरे धीरे कि वो सब कुछ खो देंगे, अपना काम, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी एबिलिटी, है ना, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग भी जो है वो ख़राब हो जाएगा, मेरे सामने जो है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरे सामने, ऐसा वो सोच रहे हैं। बिपिन बाबू couldn't think any more back home. He rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then after a shower he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. यानी अब जो है विपिन बाबू कुछ भी और ज़्यादा नहीं सोचना चाहते थे, वो बस इतना चाहते थे कि अब मैं घर आ गया हूँ, और अब मैं मतलब अब मैं घर जा रहा हूँ, और घर जा कर के सीधा जो है डॉक्टर चंदा को फ़ोन करूँगा। और तो अब वो जो है इस सबसे बाहर निकलना चाहते थे, और वो उसके बाद में घर आए। घर आके उन्होंने एक शावर लिया, शावर लेकर के वो बेड पे गए हैं, और बेड पे जा कर के उन्होंने अपने सिर पर एक आइस बैग रख लिया है, और बड़ी दुखी से वो लेटे हुए हैं। तभी जो है उनका सर्वेंट है वो एक लेटर लेकर के उनके पास आता है, और बताता है कि लेटर आया है आपके लिए, कोई से लेटर बॉक्स में छोड़ करके गया है। तो वो जो लेटर है वो लेटर लगभग ग्रीनिश एक एनवेलप में है, और उसके ऊपर उनका नाम लिखा है विपिन बाबू का रेड इंक में, ठीक है। Above the name it said urgent and confidential. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read. मतलब अभी जो उनकी उसके जो लेटर था, उस लेटर के ऊपर जहाँ विपिन बाबू का नाम लिखा हुआ था, उसके ऊपर ही लिखा हुआ था अर्जेंट और कॉन्फिडेंशियल, है ना, यानी कि बहुत अर्जेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना, और इसके मतलब ये जो लेटर है वो जिसके नाम से है वही इसे पढ़े, इस तरह से उस पर लिखा हुआ था। तो मतलब अब वो इस कंडीशन में, अभी जिस कंडीशन में विपिन बाबू थे, तो उनको बड़ा फील हुआ कि मुझे जो है ये लेटर ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने उस एनवेलप को खोला, और खोल करके उसमें लेटर जो था उस लेटर को पढ़ा। ये देखिए लेटर को वो पढ़ रहे हैं ना, निकाल रहे हैं। नाउ अब वो लेटर पढ़ रहे हैं, तो क्या लेटर है? डेयर बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन. What is so difficult for you to help out an old friend down on his luck, है ना, यानी डियर विपिन उनको बोल रहे हैं कोई, और मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि जो है तुम कितने चेंज हो गए हो अब तुमने, क्योंकि ना तुम जो है अभी तुम्हारा दोस्त कितना ज़्यादा परेशानी में है, और तुमने अपने फ्रेंड की मदद नहीं करी. आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्स आर लिमिटेड. वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अ पार्ट ऑफ विच I used in retribution of your unfeeling behavior, है ना, यानी वो बोलते हैं मेरे पास कुछ पैसा नहीं था और मेरे पास कोई रिसोर्स भी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने जो है एक इमेजिनेशन की, और वो उसे जो है तुम्हें जो है उसका पार्ट बना लिया. You will be all right again now. A novel I have written is being considered by a publisher. If he likes it enough, it will see me through the नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. अगर मतलब वो बताते हैं कि अच्छा अब तुम बिल्कुल ठीक हो,
मुझे ऐसा लगता है कि अब तो इसलिए मैंने एक नोवेल जो लिखी थी वो नोवेल बहुत जल्दी एक पब्लिशर छापने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत जल्दी जो है वो मेरे पास आ जाएगी और मैं तुम्हें कुछ महीनों के बाद जल्दी ही मिलूँगा। योर चुन्नी लाल, यानी चुन्नी लाल जो है उन्होंने ये लेटर लिखा है और लेटर लिख करके वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब आपके साथ जो भी कुछ हो रहा था उस सब के पीछे मैं था। मैं क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी तो मैंने एक इमेजिनेशन की और वो इमेजिनेशन करके उसको जो है तुम्हें ऐसे प्रूव कर दिया जैसे वो सब कुछ हुआ था, है ना। तो इसका मतलब ये जो भी कुछ हो रहा था वो सब चुन्नी लाल जी कर रहे थे ना। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, आई एम फाइन, इट ऑल कम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ ट्रेन एट रांची, अ यूनिक केस, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Bipin Babu. मतलब अब जो है चंदा, डॉक्टर चंदा आए हैं तो विपिन बाबू ने कहा कि मैं एकदम ठीक हूँ और मुझे सब कुछ वापस याद आ गया जब जैसे ही मैं ट्रेन से रांची पहुंचा, ठीक है। तो वो बोलते हैं अच्छा ये तो बड़ा यूनिक केस है, डॉक्टर चंदा जो है वो बोलते हैं अच्छा ये तो बड़ा यूनिक केस है और मैं इसके बारे में जो है मेरी मेडिकल जर्नल जो है उसमें लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, है ना। मतलब अब वो बोल रहे हैं कि मैंने जो है आपको यहाँ पे इसीलिए बुलाया है। मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। तो मैंने आपको यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे जो है पेन हो रहा है हिप में बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं वहाँ रांची में जो है फिसल गया था और मैं गिर गया था तो मुझे लग गई थी। तो आप मुझे एक कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ये सत्यजीत राय जो है उन्होंने लिखा है। यानी अब जब डॉक्टर आ गए हैं तो उनको लग रहा है कि अब मैं डॉक्टर को क्या कहूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ मजाक किया था, तो इसलिए वो उससे सिर्फ इतना कहते हैं कि नहीं मैंने आपको तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए बुलाया था, मैं एकदम ठीक हूँ, मैंने आपको सिर्फ इसलिए बुलाया था कि मैं फिसल गया था और मेरे को हिप में जो है चोट लग गई थी तो वहाँ पेन हो रहा है और पेन होने की वजह से आप मुझे एक पेन किलर प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो है ये पूरी कहानी, एक बार वापस मैं पूरी कहानी आपको रिपीट कर देती हूँ। एक विपिन बाबू हैं जो बहुत कम घुलते मिलते हैं, कम लोगों से बात करते हैं, उनके फ्रेंड्स भी बहुत कम हैं और वो अकेले रहते हैं। तो वो वर्क अपने जॉब से जब भी आते हैं तो बीच में से हर मंडे को कालीचरण की शॉप से वो बुक्स ख़रीद लेते हैं 4-5 और पूरे वीक उसको पढ़ते हैं, है ना। तो एक दिन अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें बड़ा घूर रहा है और घूरने के बाद में वो उनके पास आया और हंस करके वो उनको बोलता है कि क्या आप मुझे नहीं जानते हो, है ना, इस तरह से। तो वो बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, कौन हो तुम। तो वो बोलते हैं कि अरे मैं वही हूँ जो रांची में आपसे मिला था, है ना। और विपिन बाबू बोलते हैं कि अरे मैं तो कभी रांची गया ही नहीं हूँ, शायद तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, है ना। लेकिन वो बड़ा कॉन्फिडेंसली बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप तो रांची रुके थे, आपके घुटने में भी चोट लगी थी, इस तरह से। तो विपिन बाबू भी अपने घुटने में जब घर आते हैं, घर आके जब चेक करते हैं तो उनके घुटने में चोट का निशान होता है, लेकिन उन्हें याद नहीं आता है कि घुटने में चोट का निशान काई से है ना, किस चीज़ से हुआ है। तो वो बड़ा चिंता में आ जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और वो ऑफिस में फिर जो है उनको वो जो व्यक्ति मिला था वो उनके दोस्त का नाम भी लेता है कि आपके दोस्त भी दिनेश मुखर्जी भी आए थे और है ना आपके और भी दोस्त ही हरिदास भी आपके साथ गए थे, इस तरह से वो बताता है। तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछता है दिनेश मुखर्जी को ऑफिस में से कि भाई क्या हम कहीं गए थे 58 में। तो वो बोलता है हाँ मैं 2 जगह गया था, एक तो मेरी नेफ्यू की शादी थी उसमें गया था और एक रांची गया था, है ना। तो इस तरीके से वो 2 बातें बताता है और वो बोलता है अरे तुम भी तो थे वहाँ पे, तुम्हें याद नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो फ़ोन रख देता है और वो बड़ा टेंशन में आ जाता है और वो ऑफिस भी रुक भी नहीं पाता है और वो फटाफट घर आ जाता है ना। और घर आने के बाद में फिर वो जो उसका दोस्त होता है चुन्नीलाल वो भी आता है और वो भी आकर के उसको बोलता है कि हाँ हाँ तुम रांची गए थे और मैंने जो है तुम्हारे लिए टिकट बुक किए थे और तुम्हारा जो फ़ैन ख़राब था और तुम्हारे कंपार्टमेंट का तो उसको भी ठीक करवाया था, तुम कैसे भूल सकते हो, इस तरह से उसको वो भी उसको मतलब बोल देता है कि हाँ हम रांची गए थे ना। तो अब जो विपिन बाबू हैं वो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सब कुछ याद है, मैं केवल एक छोटी सी चीज़, एक 6-7 दिन का गैप जो है मतलब रांची जाना जो है मैं उसको भूल गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर वो जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर को अपनी बीमारी बताते हैं। तो डॉक्टर उन्हें सलाह देता है कि आप एक बार रांची हो आइए, शायद हो सकता है आप वहाँ जब सब कुछ देखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो उसके बाद वो जो है रांची भी जाते हैं, वहाँ पे भी सब कुछ घूम लेते हैं, लेकिन उन्हें तो याद ही नहीं आता है पुराना। वो बोलते हैं मैं तो ये सब कुछ पहली बार देख रहा हूँ। और वहाँ से वो वापस लौट करके आ जाते हैं और वो दोबारा डॉक्टर को कॉल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी भी ठीक नहीं है और उन्हें लगता है वो सोच में पड़ जाते हैं कि शायद मैं पागल हो जाऊँगा और मैं अपना कॉन्फिडेंस सब कुछ खो दूँगा, और क्योंकि मेरे भाई को भी प्रॉब्लम थी तो शायद मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं धीरे धीरे पागल हो जाऊँगा, है ना।
तो अब वो जो है डॉक्टर को फ़ोन करने के बाद में एक शावर लेते हैं, शावर लेकर के और वो बेड पे लेटे होते हैं बर्फ़ की थैली सिर पे लगा के। तभी उनका जो सर्वेंट है वो एक चिट्ठी लेकर के आता है और वो चिट्ठी जब वो खोल के पढ़ते हैं तो वो उनके फ्रेंड चुन्नी लाल की होती है। और चुन्नी लाल उसमें लिखता है कि क्योंकि तुमने मेरी मदद नहीं की थी तो इसलिए मैंने एक इमेजिनेशन की और उससे मैंने एक पूरी एक स्टोरी लिख दी है, एक कहानी लिख दी है, पूरी एक नावल लिख दी है ना। और नावल जो है वो बहुत जल्दी छपने भी वाली है और उसी नावल का मैंने तुम्हें हिस्सा बना लिया और तुम्हें जो है इस तरह से परेशान किया, लेकिन क्योंकि अब तुम ठीक हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है बहुत जल्दी हम मिलेंगे 3-4 महीने बाद में, है ना। और हम जो है क्योंकि मेरी नावल जो है वो छपने वाली है तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में मैं तुमसे आकर के मिलूँगा। और तभी जो है डॉक्टर चंद्रा भी वहाँ पे आ जाते हैं, चंदा। और डॉक्टर चंदा को फिर विपिन बाबू बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ और सब कुछ ठीक हो गया, जैसे ही मैं रांची पहुँचा था सब कुछ ठीक हो गया था। मैंने तो आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं वहाँ पे फिसल के गिर गया था, तो आप जो है मुझे कोई पेन किलर जो है वो प्रिस्क्राइब कर दीजिए। तो ये था पूरा चैप्टर। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो है उनको नोटबुक में करेंगे। थैंक यू।